तो थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से एक पीआईबी का न्यूज यहाँ पे आया है, जिसमें आपका आरबीआई का साथ ही में इंश्योरेंस और नाबार्ड का वेज रिवीजन हो चुका है, जिसमें मेन फोकस यहाँ पे रिटायर्स को रखा गया है कि उनकी जो पेंशन है वो भी अपडेट की गई है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये आपका प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स द वेज रिवीजन एज वेल एज पेंशन रिवीजन फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ऑफ पीएसजीआईसी, नाबार्ड एंड आरबीआई। डिसीजन रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू कमिटमेंट, मतलब गवर्नमेंट की ओर से पेंशनर्स और एम्प्लॉयज के वेलबींग के लिए पूरी तरह से लाया गया है। अप्रोक्सीमेटली 46,000 यहाँ पे एम्प्लॉयज एंड 23,000 पेंशनर्स एंड 23,000 फैमिली पेंशनर्स के लिए पूरी तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें आपका पीएसजीआईसी क्या है, तो आपका पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे आपकी ओआईसी हो गई, जैसे एनआईसीएल हो गई, वो सारी जो आपकी पब्लिक जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके जो रिटायरी से एम्प्लॉयज है उनके लिए, साथ ही में आपका ये नाबार्ड के लिए और आरबीआई के जो रिटायरीज है उनके लिए जो है सारी चीजें अप्रूव की गई है। अब चलिए कितना यहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे देख लेते हैं। तो वेज रिवीजन देखिए, द वेज रिवीजन फॉर एम्प्लॉयज जो आपके पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के, उनका 1 अगस्त 2022 से रिफ्लेक्ट होगा और उनका जो पेमेंट में हाइक है वो 12.41% की यहाँ पे हाइक है, वो डायरेक्टली जो आपका पेमेंट होगा उसमें मिली है। और साथ ही में 14% एग्जिस्टिंग बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस में आपकी जो हाइक है वो देखने को मिलेगी। और टोटल यहाँ पे 43,000 इसके जो एम्प्लॉयज है उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से 14% जो आपकी कंपनी है वो पे करेगी, जो आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू, उसके बाद जो रिटायर्स जो आपके ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। फैमिली पेंशन रिवीजन में देखिए, फैमिली पेंशन हैज बीन रिवाइज यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट विल बेनिफिट 14,615 फैमिली पेंशनर्स आउट ऑफ यहाँ पे 15,582 एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशनर्स एज जेस्टर्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे 30% जो आपका है यूनिफॉर्म जो आपका फैमिली पेंशन है उसमें जो आपकी हाइक है वो देखने को मिली है। और लगभग 15,000 के आसपास फैमिली पेंशन को यहाँ पे जो इसका बेनिफिट है वो मिलेगा। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखिए, यहाँ पे जो कितने रुपीज का यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, तो देखिए 81,070 करोड़ रुपीस है वो आपके जो है इसके लिए लिए गए। उसमें आपका जो वेज रिवीजन के एरियाज के लिए 58,822 करोड़ और बाकी सारे 250 करोड़ एनपीएस में और फैमिली पेंशनर्स में 2,097 करोड़ रुपीस जाएंगे। और ये आपका एनआईसीएल और ओआईसीएल, यूआईसीएल, जीआईसी और एआईसीआईएल जो आपके इतने के एम्प्लॉयज है उन सभी के लिए लागू होगा। अब चलिए जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट है वो नाबार्ड का है। तो नाबार्ड में देखिए 1 नवंबर 2022 से आपका जो वेज रिवीजन है वो इफेक्ट में आएगा। 20% की आपके ग्रुप ए बी सी एम्प्लॉयज है उनको हाइक मिली है। जो बैंकों में है वो हाइक कितनी होती है आपको पता है, इनको सीधे सीधे 20% की पे और अलाउंसेस में यहाँ पे एम्प्लॉयज को हाइक मिली है। और 3800 जो आपके एम्प्लॉयज है अभी वर्क करते उनको ये बेनिफिट होगा। पेंशन में देखिए, बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन टू रिटायरी ऑफ नाबार्ड हु वर ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटेड बाय नाबार्ड before 1st November 2070 have now been brought on par with ex RBI नाबार्ड रिटायर्स। मतलब जो आपके नाबार्ड आरबीआई में जैसे वेज रिवीजन हुआ था वैसे ही नाबार्ड के रिटायर्स को भी यहाँ पे 1 नवंबर 2017 के बाद का ये जो बेनिफिट है पेंशन रिवीजन का वो यहाँ पे मुहैया करवाया जाता है। फाइनेंशियल यहाँ पे 1.70 करोड़ रुपीस का पेमेंट, जिसमें 510 करोड़ यहाँ पे रुपीस जो है 510 करोड़ रुपीस का जो पेंशन है उसमें जाएगा। और बाकी सारी जो कैलकुलेशन देख सकते हैं। और इससे आपके जो है मंथ 269 पेंशन 457 फैमिली पेंशन को भी है जो लाभ है नाबार्ड का मिलने वाला है। अब चलिए जो आरबीआई का हुआ है वो देखते हैं। तो देखिए आरबीआई का वेज रिवीजन जो आपका सेम क्लॉज लिखा गया है, पब्लिक सेक्टर जो आपके रिटायरीज है उनके लिए वैसे ही क्लॉज इनका था, लेकिन इनका बार बार जो वेज रिवीजन है वो होता जा रहा है। सिर्फ अब जो इंश्योरेंस कंपनीज का हो गया फैमिली पेंशन ऑपरेशन, अब आरबीआई का भी होता ही है, नाबार्ड के भी हो गया। अब सिर्फ आप जो पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय से वही बचे, तो उनका भी अब जो आपका ऑपरेशन है वो हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अब इनकी जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो देखिए, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रिवीजन ऑफ pension and family pension to the retirees of RBI. The decision has been taken in line with government's commitment to ensuring fair, adequate and sustainable retirement benefit to senior citizens and dependents. Under the approved revision, pension and family pension shall be enhanced by 10% on basic plus dearness allowance। मतलब जो 10% का बेसिक जो आपका पे है प्लस डीए पर हाइक यहाँ पे होगा। और ये इफेक्ट होगा 1 नवंबर 2022 के बाद जो भी रिटायर्स है उनके लिए और सभी के लिए। और इफेक्टिव यहाँ पे 1 नवंबर 2022 के लिए होगा।
दिस वुड रिजल्ट इन इफेक्टिव इनहांसमेंट ऑफ बेसिक पे फैक्टर बाय 1.43। मतलब आपकी जो अभी आरबीआई में जिनका यहाँ पे जो चल रहा था उसको 1.43 एक्स से आपका जो बेसिक पेंशन है वो सभी का यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसकी जो डिटेल कैलकुलेशन है मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगा, जिसमें वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा एग्जैक्टली इनका पेंशन कितना बढ़ा है। उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, और पब्लिक सेक्टर बैंकों में इसका रिवीजन होता है तब कितना बढ़ेगा उसका भी वीडियो आपको मिलेगा, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। लीडिंग टू सबमिशियल जो आपका मंथली पेंशन रिवीजन बेनिफिट यहाँ पे 30,769 बेनिफिशियरी को यहाँ पे जो पेंशन है उनको ये लाभ होगा, जिसमें यहाँ पे जो आपके पेंशन है वो 22,000 है और 8,000 के आसपास यहाँ पे फैमिली पेंशन है। और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन देखिए 2,696 करोड़ रुपीस का यहाँ पे ये पैकेज है एक्सपेंडिचर में यहाँ पे निकाला है। फाइनेंशियल बर्डन इतना आपका जो गवर्नमेंट है वो बियर करेगी। अब चलिए जो कंक्लूजन है वो देखते हैं। तो कंक्लूजन देखिए, टोटल आप यहाँ पे 46,322 यहाँ पे एम्प्लॉयज और साथ ही में 23,570 पेंशनर्स और यहाँ पे 23,260 जो फैमिली पेंशनर्स है उनको ये वेज रिविजन के जरिए आपके जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, नाबार्ड हो गए, आरबीआई के रिटायर्स हो गए, उनको ये लाभ मिलेगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज जारी किया है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।